हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल सर ITI। मैं हूं अजीत सर। अनिल सर के ITI ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो मैं आप लोगों को वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के मॉडल सॉल्व पेपर करा रहा हूं। ठीक है, ITI के सभी व्यवसायों के लिए उपयोगी है, यानी सभी ट्रेडों के लिए उपयोगी है। यह प्रथम वर्ष का है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मॉडल सेट का पहला वीडियो आप लोग देख चुके हैं। आज मैं आप लोगों का मॉडल पेपर 2 कराने वाला हूं। तो चलिए देर ना करते हुए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और चलिए जल्दी हम स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 2। आज हम 2 चलिए चालू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है पहला प्रश्न, 0.125 इंच बराबर कितना होता है। 0.125 इंच बराबर कितना होता है। तो चलिए हम बनाते हैं जल्दी फटाफट। तो चलिए हम बनाते हैं इस प्रश्न को। तो आप लोगों को मालूम होगा कि 1 इंच में, देखिए थोड़ा इस प्रश्न को हटा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, और देखिएगा 1 इंच, 1 इंच में, ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 1 इंच में होता है 25.4 mm, 4 mm होता है। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 25.4 mm बराबर कितना होता है। आपसे सॉरी, चलिए 1 इंच में 25.4 mm होता है, और आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि 0.125 इंच में कितना mm होगा। यही प्रश्न पूछा है कि 1 इंच बराबर 25.4 mm, तो 0.5 इंच बना लीजिए। तो 1 इंच बराबर इतना mm होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 25.4 बटा में 1, और जिसका मान पूछता है हम उसे गुना कर देते हैं, तो 0.125। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 3 0। ओके, और 25 25 125, 25 चौके 100, और 5 दूनी के 10। ओके स्टूडेंट्स, अगर और कट रहा है तो आप काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 सते 14, 2 से कट गया। अब नहीं कटेगा, तो 127 बटे में 4, जब इसे डिवाइड करेंगे तो चरतियाँ 12, पॉइंट देंगे। ओके, नहीं पॉइंट नहीं लगे। चलिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हम 3 0 लगेगा, 1 0 भूल गए हैं। ओके, 1 0 यहाँ पर भूल गए हैं, तो आपको यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 40 3 120, 120 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो ये कितने बार में जाएगा, तो 120, ये देखिए 40 5 है 200, मतलब यानी 3.5, यानी लगभग आपका 3.5 यही लगभग आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देख लेना, दोबारा भी कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, कुछ नहीं, यही मेथड है। 1 इंची बराबर 25.4 mm, तो 0.125 बराबर कितना होगा। आप 25.4 बटा में 10 गुणे 0.125 बटा में 1000, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3 पॉइंट के लगभग में आएगा। तो आपका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। देखिए आपका ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन, या सी नंबर ऑप्शन होगा 3.1725, या आपको 3.2 भी बोल सकते हैं। अब इस ऑप्शन में ये ऑप्शन तो थोड़ा मैच आपको दे दिया है कि एक ही तरह मैच, क्योंकि 1 के बाद 7 रहता है, तो 5 से बड़ा संख्या रहता है, हम 3.2 भी बोल देते हैं। इसके अलावा 3.2 ही आंसर होता है, लेकिन आपका ऑप्शन में 3 दिया हुआ है। आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन हमको ज़्यादातर दोनों ऑप्शन देगा नहीं, इसमें थोड़ा गलत सेट हो गया हमको लगता है। तो चलिए हम इसको 3.2 ही लेके चलते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित समानुपात A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5, A अनुपात C का मान क्या होगा। ओके, ये अनुपात का क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं जल्दी फटाफट। देखिए A अनुपात B बराबर आपको दिया है 2:3। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, और B अनुपात C बराबर दिया है आपको 4:5 दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपसे A अनुपात C पूछ रहा है, तो देखिए आपको A अनुपात जब C पूछेगा तो देखिए
ए अनुपात आपसे सी पूछ रहा है, तो आपको मालूम है कि बी से बी कैंसिल हो जाएगा, या जो तिरछा तिरछी कट रहा है कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आप क्या करेंगे ना कि इसे गुना कर देंगे, सामने वाले से इसे गुना कर देंगे और इसे गुना कर देंगे, आपको ए अनुपात सी मिल जाएगा। तो 4 दूनी के 8 और पंक्तियाँ 15, यानी क्या हो जाएगा 8 अनुपात 15 हो जाएगा ए अनुपात सी के लिए। क्योंकि देख रहे हैं कि तिरछा तिरछी में बी कैंसिल हो जा रहा था, सिर्फ ए और सी बच रहा है। तो ए और सी मतलब ऐसे गुना कर देंगे तो आपका ए और सी का मान आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी होगा। देखिए अगला प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 15/28 या 37/64 बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन इसमें सबसे बड़ा है आपको बताना है। तो सबसे बड़ा हमको लगता है कि 37/64 ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको देखिए सबसे बड़ा, क्योंकि बड़ी संख्या से देखो डिवाइड हो रही है, ये सबसे ऊपर वाला बड़ा अंक भी है, नीचे वाला भी बड़ा है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 37/64। नहीं तो इसको जल्दी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब 15/18 दिया हुआ है और 37/64 दिया हुआ है, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना, तो एक बार 15 में 64 से गुना करेंगे तो मान आएगा, एक बार 28 में 37 से गुना करेंगे तो 28 में 37 से गुना करेंगे तो बड़ा मान आएगा, तो यानी 37 वाला बड़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37/64। देखिए एक 90 kg अलौ ढलाई में तांबा 3 और जिंक का अनुपात दिया हुआ है, तो तांबे का भार बताना है। तो चलिए इसको मैं जल्दी बताता हूँ। मतलब तांबा, जिंक और टीन का भार दिया हुआ अनुपात। देखिए कॉपर कॉपर और टीन और जिंक, कॉपर टीन और जिंक का अनुपात दिया है। देखिए 6:3:1 दिया हुआ है। ओके, और 90 kg टोटल है, टोटल 90 kg है, तो टोटल 90 kg है। ओके, और अनुपात में टोटल कितना है, तो 6×3=10। ओके, और जिसका मान पूछता है हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मान पूछ रहा है, तांबा का। कॉपर का मान पूछ रहा है कितना भार है, तो कॉपर कितना दिया है 6, तो गुणाकार कर देंगे, 9×6=54 kg। तो आपका तांबा कितना हो जाएगा 54 kg हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए 5 नंबर अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर देख लीजिए, ऑप्शन में 54 kg दिया हुआ है। देखिए 54 kg। ओके, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक 100 मीटर लंबी रस्सी है, 2 भागों में काटा गया है। तो कहने का मतलब है कि 100 मीटर लंबी रस्सी को 2 भाग में काटा गया है। इस तरह एक भाग की कुल लंबाई 2.5वां हो, 2:5वां हो, तो दोनों भाग की लंबाई अलग अलग होगी। मतलब कह रहा है कि इस तरह का एक भाग कुल लंबाई का 2:5 है। कहने का मतलब है कि एक भाग जो है कितना है, 2:5 है, तो दोनों लंबाई का भाग अलग अलग बताना है। ओके, तो चलिए देखिए बनाता हूँ इसको। चलिए देखिए 100 मीटर आपको दिया हुआ है रस्सी, ठीक है, 2 भागों में बांटना है इसको, ठीक है। एक भाग को कितने बांटा गया है, 2:5 में। एक भाग को किस में बांटा गया है, 2:5। देखिए एक भाग को 2:5 में बांटा गया, यानी 2/5 कह सकते हैं, ठीक है, 2/5 में। तो कहने का मतलब ये है कि 100 मीटर का मैं 2/5 निकाल दूंगा तो मेरा पहला भाग निकल जाएगा, अब बाकी जो बचेगा दूसरा भाग होगा। तो 100 का 2/5 निकालता हूँ। देखिए तो कितना आएगा, 5 दूनी के 10, 0, यानी कितना आ जाएगा 40। तो जब एक भाग 40 हो गया तो दूसरा भाग कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि बचेगा 60 ही ना। पहला भाग 2/5 दिया है, तो 100 का 2/5 निकाले तो कितना आ गया, 40 मीटर हो गया। तो ये 40 मीटर और ये 60 मीटर, तो आंसर हो जाएगा, देख लीजिए 40 मीटर और 60 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम देखते हैं छठा प्रश्न। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ना बी नंबर, 40 मीटर और 60 मीटर। चलिए देखिए 0.1 गुने 0.001 का मान कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे कि कितने अंक पे पॉइंट है। तो देखिए 1 2 3, कहने का मतलब इस पे 2 अंक पे, इस पे 1 अंक पे, 3 अंक पे, यानी कहने का मतलब ऑप्शन वही होगा जो 3 अंक में पॉइंट लगा हो। तो देखिए 1 2 3, 3 अंक पे यही पॉइंट लगा है, तो यानी सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न दिया हुआ कि विशिष्ट गुरुत्व 7.60 वाले एक 1560 सीसी यानी स्टेनलेस स्टील का भाग का वजन क्या होगा। मतलब कहने का मतलब है कि 1560 सीसी मतलब होता है स्टेनलेस स्टील का वजन क्या होगा। तो देखो विशिष्ट गुरुत्व दिया रहे और सीसी दिया रहे, आपसे वजन पूछे तो कुछ नहीं करना है, विशिष्ट गुरुत्व का और सीसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए आप गुना जब करेंगे तो देखिए, चलिए मैं गुना करके आप लोग को दिखाता हूँ जल्दी। आप गुना कर लीजिएगा। इसका आंसर जानते हैं क्या होगा, एक इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 11,856 ग्राम होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको विशिष्ट गुरुत्व दिया रहेगा किसी भी धातु का और साथ में सीसी दिया रहेगा। सीसी मतलब स्टेनलेस स्टील दिया रहेगा। सीसी सीसी मतलब हम उसको घनत्व भी मान सकते हैं, घनत्व सीसी को बोला जाता है, सेंटीमीटर प्रति क्यूब बोला जाता है, ये भी कहा जाता है। तो ये जब आपसे वजन जब पूछ लेगा, जब भार पूछ लेगा, तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न दे रहा है, निम्नलिखित अनुपात x/4 बराबर 9/6 में x का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। तो कुछ नहीं करना, ये तो और इजी प्रश्न है। चलिए देखिए बताते हैं। देखिए x बटे अनुपात को बटा में लिख सकता हूँ, तो x/4 बराबर 9/6 दिया, जो कैंसिल हो रहा है काट दे रहे हैं, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। तो देखता हूँ ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 25 गुने 3/7 गुना कीजिए। तो 25 3 75, बहुत सिंपल प्रश्न दिया हुआ है। 25 3 75/7 हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पदार्थ का वह गुण जो तारों में खींचे जाने की अनुमति देता है। तो अनुमति देता है, डक्टिलिटी होगा। मेलिएबिलिटी तो होता है, चादरों में पीट पीट कर कन्वर्ट किया जाता है। और डक्टिलिटी मतलब तन्यता होता है, किसी भी पदार्थ को तारों के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाए। पदार्थ का भौतिक गुणों में एक है, कौन है, तो लचीलापन। भौतिक गुण मतलब जो आपको दिखाई देता हो, मन अच्छे से अनुभव कर सकते हैं बाहरी ऊपरी चीज को, ठीक है। तो आपका हो जाएगा लचीलापन। ओके, देखिए आपको दिया हुआ एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, देखिए ये सिंप्लीफिकेशन है। कह रहा 0.05 5.27 ऐसे दिया हुआ है प्रश्न। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो देखिए 5 1 6 हो जाएगा, ये तो मालूम है कि 6 और 200 कितना हो जाएगा, 57, 257 हो जाएगा। और ये देखिए 257 आपको मालूम है, अब कितना हो जाएगा, 6.257। चलिए देखिए मैं इसको थोड़ा रफ पे, चलिए देखिए ये जो दिया है कि 5.252, देखिए 5.252 दिया हुआ है और प्लस में दिया 1.005, तो पहले इसको जोड़ लेते हैं तो 6.257 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और एक दिया है माइनस में 0.05 और एक दिया हुआ है माइनस में 0.101 दिया हुआ है। तो दोनों माइनस माइनस है, तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी -0.151 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.151। पहले हम प्लस प्लस को जोड़ लिए, ओके, फिर माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है। अब यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो घटा देते हैं, 0.151। 7 में से 1 गया 6, 5 5 0, 2 में से 1 गया 1, 6 के 6, मैंने 6.0101 आएगा। कितना आएगा, 6.101 आएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आ रहा है ना, 6.10। कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़कर घटा देंगे। ओके स्टूडेंट्स,
चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न देखिए दिया है कि 2 सही 1/2 गुने 3 सही 1/2 का गुणनफल के बराबर होगा। अब आपको बताना है कि गुणनफल क्या होगा, तो चलिए जल्दी इसको बनाते हैं। चलिए देखिए दिया हुआ है कि 2 सही, देखो दिया है कि 2 सही 1/2 और क्या दिया हुआ है गुने 3 सही 1/2 दिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए तो कुछ नहीं करना, 2 दूनी के 4 1 5/2, 3 दूनी के 6 1 7/2, ये कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35/2। ओके 35 का आधा 4 हो जाएगा, सॉरी 4, तो 4/32। ओके स्टूडेंट्स 4/, देखिए 32 और कितने में बार में जाएगा 3, 4 × 6 = 28 और 2 4 5 20, तो 8.75 बस गुना करके भाग कर देना है। 8.75 देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है ना 8.75। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 14 नंबर, चलिए 14 के बाद अब चलिए 14 हो गए। चलिए देखिए 14 नंबर प्रश्न, एक्स का x% का x 10% के समान होगा। यानी कहने का मतलब है कि x का, ओके x% मतलब x/100 और का मतलब 10। ओके स्टूडेंट्स, का मीन्स क्या होता है 10 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए हो गया x का x/100 और 10% दिया है तो 10% को 100 लिख देंगे। ओके तो आपसे पूछ रहा है कि यह किसके बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए जल्दी देखिए स्टूडेंट्स, तो ये सॉरी यहाँ पे देखिए ये x का x% डॉट डॉट खाली स्थान मतलब दिया है कि का 10% के बराबर होगा, तो हम इसको कुछ नहीं मानेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसके जगह पे कुछ मानना पड़ेगा। ये किसके बराबर है, तो p का 10%। ओके 10%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो p बराबर कितना हो जाएगा x² और ये कहाँ चला जाएगा, ठीक है x² ये बटा में 10 हो जाएगा, यानी x² बटा में 10 हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ था कि x का x% का 10% समान होता है, मतलब किसके बराबर होता है, तो x का x% ये जो है p के समान होता है, मतलब p मान लिया है, p का 10% दिया हुआ बराबर होगा। समान मतलब बराबर होता है, बराबर कर दिए तो p का कितना हो जाएगा x²/10। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है ना x²/10, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक 250 मीटर लंबी ट्रेन, एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 50/4 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक बिजली के खंभे को कितने में पार करेगी, यानी सेकंड दिया कितने सेकंड में पार करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो कितने सेकंड में पार करेगी, देखिए 250 मीटर दिया है, तो आप बताइए कि देखिए एक फार्मूला होता है समय बराबर फार्मूला क्या होता है, तो चलिए देखिए हम बनाते हैं इस प्रश्न को। 250 मीटर लंबा दिया है ट्रेन और 50/4 मीटर प्रति सेकेंड, तो चलिए मैं इसको बनाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये 250 मीटर लंबी ट्रेन दिया हुआ समय पूछ रहा है, तो एक आपको मालूम होगा कि स्पीड बराबर, देखिए स्पीड बराबर होता है, देखिए स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको तो स्पीड बराबर नहीं निकालना है, समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे में स्पीड। समय बराबर दूरी बटे में स्पीड, दूरी कितना दिया है 250 मीटर और स्पीड कितना दिया है तो 50/4 सेकेंड में। ओके स्टूडेंट्स 50/4 सेकेंड, तो 50/4 सेकेंड दिया हुआ है, तो हम 4 को ऊपर भेज सकता हूँ, ये इसको ऊपर में भेज दे रहा हूँ।
ओके स्टूडेंट्स, तो 4, तो 50 बचे 250 और गुना करेंगे तो 5 दूनी के 20 सेकेंड। कितना लगेगा? 20 सेकेंड लगेगा ट्रेन को पार करने में। तो देख लीजिए 20 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, सी नंबर ऑप्शन। तो जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ऊपर की ओर फेंके गए एक पत्थर की 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने में प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका गया है और 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने में उसका प्रारंभिक वेग बताना है। यानी प्रारंभिक वेग मतलब शुरुआती वेग, अंतिम वेग नहीं बताना है। तो आप समझ रहे हैं कि आप लोग को स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ाए हूँ, तो उसमें 3 समीकरण होता है, तो वो पहले समीकरण को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ओके, तो चलिए हम इस प्रश्न को बनाते हैं। चलिए देखिए, देखिए एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है नीचे से। ऊंचाई कितना दिया है? 10 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, 10 मीटर दिया। यहाँ यू होता है, यू बराबर 0 होता है और वी बराबर जितना ऊपर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अंतिम वेग होता है। तो आपसे पूछा है कि प्रारंभिक वेग बताना है। ओके वही। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रारंभिक वेग बताना है। तो देखिए आप पढ़े होंगे आप एक क्या कहलाता है समीकरण। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमको लग रहा है कि प्रारंभिक वेग नहीं होगा, अंतिम वेग होना चाहिए। ठीक है, प्रारंभिक वेग तो शुरू में जब प्रारंभिक मतलब जब शुरू में आप गेंद को फेंकेंगे तो उसका वेग 0 ही रहेगा। तो हमको लगता है यहाँ पे अंतिम वेग होगा। तो देखिए मैं इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करता हूँ, ऑप्शन भी मैच करेगा, देखना। चलिए देखिए, तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। ये समीकरण पहला होता है, ठीक है ना। तो v निकालना है तो u देखिए, u कितना दिया है? 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2g होता है गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो कितना होता है गुरुत्वाकर्षण बल बराबर कितना होता है? तो 9.81 होता है। एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 9.81, वही 9.8 कहते हैं। ओके 9.8 और 2GH होता है, सॉरी 2GH मतलब एच होता है। एच को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो यहाँ एच को क्या लेंगे? हाइट लेंगे, क्योंकि हाइट पर फेंक रहे हैं तो इसीलिए एच के जगह पे एच लेंगे। और एच कितना दिया है? 10। अब गुना कर लीजिए, 2 9 18 के 2 8 16, 2 9 18 19 और 0 लगेगा तो पॉइंट 196। तो वी स्क्वायर, तो वी बराबर रूट लग जाएगा 196। तो कितना हो जाएगा? 196 किसका रूट होता है? 14 का। किसका होता है? तो 14 का रूट होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 14 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए ऑप्शन, इसका बी हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। बस फार्मूला याद रहना चाहिए कि वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2GH। यू 0 होना चाहिए, जी का मान 9.7, एच का मान 10, कैलकुलेशन करेंगे 14 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न 18 नंबर। पदार्थ के किस गुण के कारण आकृति आकार से संबंधित है? पर कहने का मतलब है कि पदार्थ के किस प्रकार के गुण आकृति आकार से संबंधित है। ओके, आकृति आकार से संबंधित है। तो आप क्या बताएंगे? फिजिकल, मतलब फिजिकल से ही हम बताते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी से ही हम बता सकते हैं कि उसका आकार क्या है, गुण क्या है, आकृति क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि तांबा खाली स्थान का उदाहरण है। तांबा किसका उदाहरण? तांबा मिश्र धातु है? नहीं। लौह धातु है? नहीं। अधातु है? नहीं। तांबा एक धातु है जिससे विद्युत प्रवाह होती है। यह एक अलौह धातु, अलौह मतलब इसमें लोहा का मात्रा नहीं होता है। तो ओके स्टूडेंट, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 80 cc आयतन वाले लकड़ी के एक टुकड़े को जब पानी में तैराया जाता है तो पानी के ऊपर 60 cc आयतन रहता है
ओके। 80 cc आयतन वाले लकड़ी के टुकड़े को जब पानी पर तैराया जाता है तो पानी के ऊपर 60 cc आयतन रहता है, मतलब उसका भाग रहता है तैराने पर पानी के ऊपर। तो लकड़ी का घनत्व बताइए कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करते हैं कि पहले पानी का जितना आयतन रहेगा, जितना ऊपर पानी के ऊपर अगर आयतन रहेगा उसको हम ऊपर लेते हैं और लकड़ी का टुकड़ा नीचे लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए हम क्या करेंगे घनत्व निकालने के लिए, लकड़ी का घनत्व निकालने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखिए पहले क्या करेंगे कि पानी का आयतन जो दिया रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, मतलब कितना पानी के ऊपर रहता है, मतलब पानी के जितना ऊपर भाग रहेगा लकड़ी का टुकड़ा उसको ऊपर लेंगे। तो 60 और बटे में लकड़ी का आयतन कितना दिया टोटल, मैंने परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं कि टोटल आपके पास परसेंटेज टोटल अंक कितना है तो नीचे रखते हैं ना। तो नीचे टोटल लकड़ी का आयतन कितना है 80, कितना ऊपर रह रहा है 60 cc। तो हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं कितना आ रहा है, कितना आयतन ऊपर रह रहा है। ओके, बाकी मतलब कहने का मतलब है कि आयतन निकल कर आया कितना है टोटल, मतलब पानी के लेकर और लकड़ी का आयतन के साथ साथ लेकर हम घनत्व निकाल रहे हैं। ये क्या निकाल रहे हैं, घनत्व। क्या निकाल रहे हैं, घनत्व निकाल। ओके स्टूडेंट्स, ये घनत्व है, मतलब टोटल घनत्व है, पानी के साथ साथ लकड़ी का भी घनत्व है, ठीक है ना, कि पानी के ऊपर कितना है और टोटल लकड़ी का आयतन कितना है। पानी के ऊपर कितना आयतन दिया है 60 और टोटल आयतन कितना है तो 80 दिया है, और हम घनत्व निकाल रहे हैं। ये टोटल घनत्व है, ना कि लकड़ी का है ना कि पानी का है। ओके, तो हम इसको भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 20 × 60 20 चौके 80। तो इसको भाग देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए तो कितने बार में जाएगा, पॉइंट देंगे तो 0 4 7 28 4 5 20, यानी 0.75 कितना आ रहा है, 0.75 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 0.75 आप जो भी कह सकते हैं, ग्राम पर सीसी कह सकते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, लकड़ी का घनत्व पूछ रहा है। देखिए देखिए किसका पूछ रहा है, लकड़ी का घनत्व। तो एक बात आप माइंड में याद रखे रहिए, ये जो आया है टोटल घनत्व आया, तो लकड़ी का घनत्व कैसे निकलेगा, तो लकड़ी का घनत्व पानी का घनत्व रहेगा। पानी का घनत्व सभी लोग को याद रखना पड़ेगा, पानी का घनत्व कितना होता है तो 1 होता है। पानी का घनत्व कितना होता है, 1 होता है। ओके, और टोटल में से टोटल घनत्व घटा देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि लकड़ी का घनत्व कितना है, क्योंकि ये टोटल पानी के साथ साथ लकड़ी का भी घनत्व है टोटल। तो लकड़ी का घनत्व क्या करेंगे, 1 - 0.75 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5, सॉरी 0.25 हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी, मतलब 0.25 ग्राम पर सीसी हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले टोटल घनत्व निकालेंगे। टोटल घनत्व कैसे निकलेगा, तो पानी के ऊपर जितना आयतन है और बटे में लकड़ी का आयतन 0.75। तो लकड़ी का घनत्व कैसे निकलेगा, 1 में से घटा दें, क्योंकि लकड़ी का घनत्व 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 0.25 आप ग्राम पर सीसी बोल सकते हैं, ग्राम पर सीसी। ओके, तो चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर। देखिए 21 नंबर प्रश्न दिया है कि 529 किसका रूट है। 529 किसका रूट है, तो 529 किसका रूट है, 23 का रूट है। ओके स्टूडेंट्स, 23 का रूट है। अगर जल्दी भी निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लेंगे, बाद में मैं आप लोग को बता दूंगा। कोई बड़ा स्क्वायर रूट आएगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि आपको 1 से 23 तक स्क्वायर रूट याद करना पड़ता है। ओके, तो इसका 23 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया हुआ प्रश्न कि 3 ग्राम का एक द्रव्यमान 4 मीटर पर सेकंड की एक स्थिर वेग से मूव कर रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा बताए। कहने का मतलब है कि 3 ग्राम का एक वस्तु है और 4 मीटर प्रति सेकंड के मूव कर रही है, तो आपको इसका क्या बताना है, गतिज ऊर्जा। क्या बताना है, गतिज ऊर्जा। तो चलिए देखिए मैं बताता हूँ इसका गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा निकालने का एक फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा निकालने का एक फार्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv²। 1/2 मास कितना दिया है, 3 ग्राम,
कितने वेग से जा रही है, तो 4 मीटर/सेकेंड। तो स्क्वायर होता है तो 4 × 4, तो 2×4, 4×2=8, अतिरिक्त 24, कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा, 24 जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv², 1/2, डाटा रख दीजिए, 24 जूल आ जाएगा। देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 24 जूल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया है कि एक बॉडी का विभव ऊर्जा उसके द्रव्यमान 5 kg है, 20 मीटर ऊंचाई की एक खंभे पर रखा जाता है, तो उसका बताना है कि विभव ऊर्जा क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऊंचाई पर रखा गया है, 20 मीटर की ऊंचाई पर 5 kg का द्रव्यमान है। एक बॉडी जो है 5 kg द्रव्यमान का है और 20 मीटर ऊंचा पर रखा गया है, तो पूछ रहा है उसका विभव ऊर्जा क्या होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप विभव ऊर्जा निकालना चाहते हैं, विभव ऊर्जा, तो आपको क्या दिया है, मास दिया है m, और ऊंचाई दिया है। तो ऊंचाई के साथ साथ क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण, कोई भी वस्तु ऊपर जाती है तो नीचे की तरफ पृथ्वी क्या करती है, खींचती है। तो mg और साथ में h, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया विभव ऊर्जा का। विभव ऊर्जा का mgh, मास कितना दिया है, 5 kg, जी मतलब गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, 9.8, और ऊंचाई कितना दिया है, कितना ऊंचा है, 20, गुना कर दीजिए, 20×5=100, 9.8, तो 9800, एक अंक के पहले पॉइंट है तो कितना हो जाएगा, 980 जूल। कितना हो जाएगा, 980 जूल हो जाएगा आपका। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि बी नंबर ऑप्शन, 980 जूल। दिख रहा है ना, देखिए जूम कर रहा हूँ, देखिए 980 जूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि यदि एक 80 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकेंड में 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म स्टैंड से गुजरती है, तो इसकी गति बताना है। कहने का मतलब है कि एक 80 मीटर ट्रेन दी हुई है और 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म से गुजरती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा बताएं। अरे गतिज ऊर्जा नहीं, गति बताना है, कितने गति से चल रही है। तो आपको पहले देखिए स्पीड बराबर क्या होता है। देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय। तो दूरी देखिए, जब आपको ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया रहेगा तब क्या करेंगे, दोनों की लंबाई को आप ऐड कर देंगे। जब प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दिया रहेगा तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 80 + 120, और समय कितना दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड। ओके, आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। ओके, और बटे में 10, तो कितना हो जाएगा स्पीड, 20, और दूरी को मीटर बोलते हैं और ये समय को सेकेंड, क्योंकि मीटर में दिया हुआ समय सेकेंड में, तो 20 मीटर पर सेकेंड आपका, 20 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से ये ट्रेन चलेगी। मैंने पर हर सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करेगी। कुछ नहीं करना है, दूरी दोनों का दिया रहेगा, अगर एक का दिया रहता है एक का लिखेंगे, दोनों का दिया रहेगा तो दोनों का लिख देंगे। अगर प्लेटफॉर्म और ट्रेन रहेगी तो जोड़ दिए, फार्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न, अब ये मॉडल सेट का लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए देखिए, जब 500 रुपये को 3 अनुपात, देखिए ये 500 रुपया नहीं है, सॉरी, यहाँ पे मैंने इंग्लिश वाला में देखा तो 1500 लिखा था, या 15 है। जब 1500 रुपये को 3:4:8 के अनुपात में 3 व्यक्ति के बीच बांटा जाता है, तो तीनों व्यक्ति का हिस्सा बताएं। ओके, तीनों व्यक्ति का हिस्सा बताना है। तो चलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए 3 व्यक्ति में 3:4:8 में बांटा गया। 3 व्यक्ति है, 3, 4, 8 दिया है, टोटल रुपया कितना है, 1500। तो पहले हम क्या करेंगे कि 1500 दिया है तो 1500 का एक भाग निकालते हैं कि एक भाग कितना आएगा। तो एक भाग निकालने के लिए टोटल 1500 है, ये टोटल कितना दिया है, तो 8, 4, 12, 3, 15, भाग कर देंगे तो एक भाग निकल के आएगा। ओके, जब तीनों का मान निकाला जाता है तो पहले 1500 बटा में 15 कर दिया, जिसका मान निकाला जाता है उसे गुना कर देते हैं, लेकिन इसमें तीनों का मान पूछ रहा है, भाग कर देते हैं तो 100 बार में, तो एक का मान कितना आ गया, 100 आ गया। ओके स्टूडेंट्स,
एक का मान आपको कितना आ गया, 100 आ गया। तो देखिए अब गुना कर दीजिए, जब एक का मान 100 तो तीन का मान 300, चार का मान 400 और आठ का मान 800। ओके, तो 300, 400 और 800 हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। देख लीजिए ऑप्शन, आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को एक बार आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह भी मॉडल सेट प्रैक्टिस जो कराया हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आप लोग को हर क्वेश्चन को सॉल्व करा के दिया हूँ। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, अनिल सर ITI के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ITI जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय।